गुड मॉर्निंग। आज आप लोग देखेंगे आवेश के मतलब आवेशों के निकाय के कारण विभव। अब तक हम लोगों ने देखा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या प्राप्त होता है। ठीक, अगर वो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव आवेश रहता है तो उस पर जो विभव हमको मिलता है पॉजिटिव टर्म में मिलता है। कितना मिलता है? v बराबर हमको प्राप्त होता है पॉजिटिव आवेश रहेगा यहाँ पे तो प्लस में 1/4 Q r। लेकिन अगर यही निगेटिव आवेश रहता है तो बिंदु आवेश उसके कारण हमको जो प्राप्त होता है v बराबर 1/4 Q r। इस टर्म में माइनस टर्म, मतलब कहने का अर्थ है ये एक अदिश राशि है और अदिश राशि में क्या है, अगर ये पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पॉजिटिव हमको मिलेगा, अगर निगेटिव रहता है तो निगेटिव टर्म में हमको विभव प्राप्त होता है। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं। ठीक, किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो उन पर विभव क्या होगा, कितना प्राप्त होगा। हम मान रहे हैं कि माना कोई निकाय है जिसमें क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे करके Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn इलेक्ट्रॉन Qn आवेश उपस्थित है। ठीक, जिससे मूल बिंदु से या मूल स्थिति से इसके जो दूरी मान रहे हैं क्रमशः इसमें R1 है, R2, R3, R4, R। ठीक, अब क्या कहेंगे कि इसमें प्रत्येक आवेश के कारण यहाँ कुल विभव को कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले एक आवेश के कारण निकालेंगे, तो एक आवेश के कारण देखेंगे तो V1 बराबर हमको प्राप्त होगा 1/4 Q1/R। ठीक, R1। इसी टाइप से Q2 बराबर 1/4 Q2R2। ठीक, अब Q ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं, Q3 के लिए भी लिख लेते हैं। क्या होगा 1/4 Q3/R3। ये कहाँ तक? n टर्म तक। तो Vn बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा कितना? 1/4 Qn/Rn। ठीक, अब हम कहेंगे कि पूरे निकाय में कितना आवेश जो है हमको प्राप्त होगा। इस पूरी निकाय में कितना आवेश हमको वैद्युत विभव कितना प्राप्त होगा उस कंडीशन को देखेंगे। तो प्रत्येक के कारण निकाल लिए हैं तो कुल के लिए क्या होगा, कुल विभव जो प्राप्त होगा हम उसको देखेंगे तो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कहाँ तक? Vn तक। ठीक, अब देखेंगे आवेश के अनुसार हम जो V1 का मान रखे थे 1/4 ये सब में था, कॉमन ले लेते। यहाँ पे अलग था Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 कहाँ तक? Qn/Rn। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है पूरा कंडीशन देखेंगे तो यहाँ इसको लिख सकते हैं V बराबर 1/4 I बराबर कहाँ से ले रहे हैं? 1 से और कहाँ तक? n तक। तो QI/R। तो हमको अगर कोई निकाय होगा उसमें बहुत सारे आवेश होंगे तो इस प्रकार से हमको विभव क्या होगा प्राप्त होगा। कितना? अर्थात उनका पूरा योग अगर माइनस टर्म में होगा तो माइनस में, प्लस में होगा तो प्लस टर्म में, उसी प्रकार से विभव का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक अदिश राशि है तो
इसके जो परिमाण में जिस प्रकार से जो नेचर होगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक, अब देखेंगे अगला टॉपिक है, इसी में छोटा सा टॉपिक है ये। अगला छोटा सा ही टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ, इसके लिए देखेंगे क्या हो। समविभव का मतलब क्या हो, सम मतलब समान विभव, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान। मतलब ऐसा पृष्ठ जो ले रहे हैं कि जिस पर प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक, हम मान रहे हैं समविभव पृष्ठ अगर कंडीशन बनता है तो समविभव का मतलब सभी बिंदुओं पर, जैसे कोई तल ले, मान लीजिए यही तल ले, ठीक, इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे जिस बिंदु पर हम देखेंगे, विभव हमारा क्या होगा, समान होगा। अगर विभव समान होगा तो उनमें दो बिंदु अगर लेकर के उनका क्या करते हैं, आपस में अंतर करते हैं, अर्थात विभवांतर निकालते हैं, तो समविभव होगा, समान होगा, तो विभवांतर क्या आएगा, शून्य। ठीक, तो विभवांतर समझ में आया कि अगर समविभव होगा एक कंडीशन की, विभवांतर उसमें क्या होगा, शून्य। दूसरी बात है, अगर हम इसमें देखेंगे, दूसरी बात है कह सकते हैं कि जब विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा, तो वहां पे अगर कोई बिंदु क्या हो रहा है कि एक बिंदु जो है, मान लेते हैं कि अगर इसमें कंडीशन ऐसे भी देखेंगे, मान लीजिए कोई आवेश क्यू है इसमें और पूरे इतने ही पृष्ठ पर आर दूरी पर सभी बिंदुओं पर क्या होगा, सभी दूरियां आर है, यहाँ से आर है, यहाँ से आर है, तो इस स्थिति में सभी दूरियां आर है, तो विभव हमारा क्या होगा, आर का मतलब समान है, सभी स्थितियों में समान है, और सभी बिंदुओं पर अगर v बराबर देखेंगे तो सबकी वैल्यू वही प्राप्त होगी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे सारे आर दूरी के कारण यहाँ पर विभव हमको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। अब देखेंगे कि अगर देखते हैं यहाँ पे क्यू आवेश है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश रखा गया है जिनके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो यहाँ से अगर वैद्युत बल देखा मतलब वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो रेखा खींचते हो क्या बाहर की तरफ। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो देखेंगे इससे एक स्पर्शी खींचते हैं, जो ये परीक्षण आवेश इस समविभव पृष्ठ पर चलने के लिए क्या है, गतिशील है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम एक जो है स्पर्शी खींचते हैं, तो कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश। और जब काश जो है उसमें कुल कार्य अगर हम देखते हैं, ठीक, तो कुल कार्य हम देखते हैं तो कार्य कैसा हमको प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि काश 90 अंश का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो ऐसे में कहेंगे कि अगर समविभव पृष्ठ का विभवांतर शून्य है तो किसी बिंदु पर इसके प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच जो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होता है। ठीक, और जब किया गया कार्य शून्य है तो ये स्थिति कब प्राप्त होगी, जब वैद्युत क्षेत्र और विभव दोनों परस्पर, विभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र दोनों परस्पर कैसे हों, लंबवत, दोनों परस्पर कैसे हों, लंबवत। क्योंकि समांतर की दिशा में अगर हम ऐसा लेंगे तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, और जब फोर्स हमको प्राप्त होगा तो वहां पे किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। जब कार्य नहीं शून्य होगा तो विभव भी क्या होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि विभव जो होगा, जो हमारा पृष्ठ होगा, वह वैद्युत क्षेत्र के कैसा होगा, लंबवत होगा। ठीक, और इसमें देखेंगे कि अगर हम मानते हैं कि इसको, इसकी जो दिशा लंबवत ना लेकर के जैसे अंदिश ले लें, अंदिश का मतलब है कि cos थीटा हमको, जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में हम cos अंदिश वाला टर्म अगर हम लेते हैं और इसी दिशा में हमारा वैद्युत पृष्ठ हो, ठीक, क्या हो, विभव पृष्ठ हो, सॉरी विभव पृष्ठ हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, विभव पृष्ठ और अंदिश रेखा, वैद्युत क्षेत्र की अंदिश रेखा दोनों परस्पर अगर वह जो है क्या एक ही दिशा में है तो उस पर फोर्स काम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको अर्थात कर सकते हैं कि वहां पर जो है यह संभव नहीं। ठीक,
तो दो तीन कंडीशन हुए कि अगर समविभव पृष्ठ है तो वहां पर परस्पर वैद्युत क्षेत्र और क्या होगा, विभव क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत पृष्ठ जो आपका विभव पृष्ठ होगा वो परस्पर लंबवत होगा। एक कंडीशन और है कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे, मतलब यहाँ पे कोई हम पृष्ठ लिए हैं, अब इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर, अगले अगले पृष्ठ पर देखेंगे तो प्रत्येक मतलब यहाँ के इसके अंतर्गत जो विभव हमको मिलेगा वह क्या होगा, शून्य समान होगा इसके अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर विभव, यहाँ पर विभव, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये तीन कंडीशन देखेंगे कि मतलब दूरी देख रहे हैं कि यहाँ पे आवेश क्यों है और वैद्युत क्षेत्र बल रेखा ऐसे जा रही है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में जब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ, मतलब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो किस पर विभव जो है अधिक होगा, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका विभव कम होता चला जाएगा। मतलब यहाँ पर विभव अधिक, जैसे आगे बढ़ेंगे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, मतलब सभी बिंदुओं पर धीरे धीरे क्या होगा, विभव हमारा कम होता चला जाएगा। कब, जब वैद्युत क्षेत्र में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सब विभव पृष्ठ हमारा क्या होगा, अर्थात विभव उस कंडीशन में कैसा होता जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक। धन्यवाद। समविभव पृष्ठ एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों ने क्या किया, समझ, आशा करते हैं समझ लिए, ठीक।